क्या वाकई पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की उम्र लंबी होती है, ज्यादा होती है? अगर हाँ, तो फिर ऐसा क्यों है? महिलाओं की लंबी उम्र का क्या कोई खास राज है? फिलहाल तो यूएन की इंडिया एजिंग रिपोर्ट की माने तो 2050 तक देश में बुजुर्ग पुरुषों के मुकाबले बुजुर्ग महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। और ग्लोबली भी ये ट्रेंड रहा है कि कुछ प्रतिशत ज्यादा समय तक ग्लोबली महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जीती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर ऐसा कोई राज महिलाओं के पास है तो क्यों ना उसे पुरुषों के साथ भी शेयर किया जाए। और ओवरऑल एक लंबी जीवन का राज क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। क्या इसके पीछे कोई साइंस है, क्रोमोसोम्स हैं, एंजाइम्स हैं, या कोई दूसरा कनेक्शन है? बहुत ही खास चर्चा होगी आज खास मेहमानों के साथ। पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस की इंडिया एजिंग रिपोर्ट में एक रोचक तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट की माने तो भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की उम्र अधिक होती है, वो ज्यादा जीती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 60 साल की उम्र वाला पुरुष औसतन जहां 18.3 साल और जी सकता है, वहीं महिलाओं पर ये आंकड़ा 19 साल का बैठता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की अधिक उम्र का ये लेखा जोखा हर राज्य में अलग अलग हो सकता है। केरल और हिमाचल महिलाओं की अधिक उम्र के लिहाज से सबसे बेहतर राज्य है। यहाँ महिलाएं पुरुषों से 4 साल तक ज्यादा जी सकती हैं। सवाल उठता है कि आखिर पुरुषों के मुकाबले औरतों की लंबी उम्र क्यों होती है? वैज्ञानिकों के मुताबिक पुरुष और महिलाओं में एक बड़ा जेनेटिक फर्क होता है। दरअसल पुरुषों और महिलाओं की कोशिकाओं में क्रोमोसोम होते हैं। महिलाओं में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों में X और Y क्रोमोसोम होते हैं। महिलाओं में एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम उन्हें एजिंग संबंधी सुरक्षा कवच प्रदान करता है। वैज्ञानिकों की माने तो महिलाओं की ज्यादा उम्र की ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई रिसर्च की माने तो महिलाओं में उम्र बढ़ने की धीमी रफ्तार की वजह एस्ट्रोजन हार्मोन है। ये क्रोमोसोम और एंजाइम को प्रभावित करता है। दरअसल क्रोमोसोम के एक छोर पर मौजूद टेलोमियर इसकी वजह बताई गई है। महिलाओं में टेलोमियर की लंबाई पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है। स्टडी के मुताबिक क्रोमोसोम के टेलोमियर की लंबाई का सीधा संबंध इंसान की उम्र से है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में टेलोमियर की अधिक लंबाई की वजह भी समझते हैं। दरअसल महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन शरीर में मौजूद एंजाइम्स की एक्टिविटी को तेज करता है, जो टेलोमियर की लंबाई को बढ़ाता है, और इसी के चलते महिलाएं अधिक जीती हैं। स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जीवन काल 5% ज्यादा होने की बात सामने आई। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और सैन डिएगो की एक और स्टडी कहती है कि महिलाएं फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करती हैं, इसीलिए उनकी उम्र लंबी होती है। फिलहाल तो अधिक उम्र तक जीने के चलते 2050 तक देश में बुजुर्गों की आबादी में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या अधिक होगी। भले ही महिलाओं की लंबी उम्र एक सकारात्मक पहलू हो सकता है, लेकिन इसके लिए महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को पुख्ता करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में एक होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर वनीता अरोड़ा का, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरोड़ा आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जाने मानी फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माहेश्वरी आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आशा बख्शी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बख्शी आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर अरोड़ा, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। और क्या वाकई में ज्यादा लंबी उम्र जीती हैं महिलाएं? और अगर ऐसा है तो क्या कोई नेचुरल बायोलॉजिकल एडवांटेज है that allows them to live longer? वेल दीपक, देखिए ऐसे है कि जहां तक हमारी पुरानी रिसर्च की बात आती है, तो इंडिया में द लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ ऑफ अ फीमेल इज लेस देन दैट ऑफ अ मेल। जब भी हम बात करते थे लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ की, द एवरेज एज ऑफ अ मेल यूज्ड टू बी ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ अ फीमेल।
Now, it has got nothing to do with the study which you have just quoted. आपने जो research का किया, I do agree. The data shows that जो hormonal effect है females के ऊपर, that is protective. The estrogens and the female hormones that are in the body, वो protective होते हैं towards females and give longevity of life to them. But जो हमारा पुराना data है, India से especially जो data है, that shows that the longevity of life actually of a male is more than a female. This happens because of a lot of reasons. Lot of reasons when I say this is why, because females की health को India में priority कभी नहीं मिली है. All males form the backbone of the family. Their health always takes a backseat. As a most prominent and working मेंबर ऑफ द फैमिली, फीमेल्स अपनी हेल्थ के लिए उनके कुछ स्टैंडर्ड जवाब होते हैं। अरे मैं तो ठीक हूँ, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, अरे मेरे को तो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, मैं ये काढ़ा बना के पी लूंगी, मैं ये देसी नुस्खा ट्राई कर लूंगी। डॉक्टर के पास जाने के नाम पे फीमेल्स हमेशा भाग जाती हैं। आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे पास कार्डियक पेशेंट्स जब आते हैं तो उनको एनालाइज करके उनके आगे प्रोसीजर्स अगर बताती हूँ, अगर 10 मेल्स को मैं प्रोसीजर बताती हूँ, 10 में से 10 वापस आते हैं एंड इफ नॉट 10, चलो 9 वापस आते हैं और आके अपने प्रोसीजर्स कराते हैं। लेकिन अगर मैं 10 फीमेल्स को बोलूं कि नहीं आपका ये प्रोसीजर होना लाजमी है, आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, आपका करना है, अरे क्या जरूरत है, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी बिल्कुल जाके। एंड द फैमिली एज अ होल डिसाइड्स कि फीमेल को हेल्थ के लिए अभी वेट करते हैं। वेरी वैलिड पॉइंट मैम। इनफैक्ट आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रखा मैम। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले वर्ल्ड किडनी डे पर जब हम शो कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है तो सबसे पहले जो है वो घर की महिला डोनर आएंगी सामने, वो सबसे पहले आएंगी, बोलेंगे हाँ ठीक है वो तो अपना तो चलते रहेगा कोई बात नहीं। लेकिन वो दूसरा, अगर उसी महिला को अगर खुदा ना खास्ता किडनी प्रॉब्लम्स हो जाएं और घर में अगर डोनर ढूंढना पड़े तो नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। वो फिर बोलेंगे कि साहब जाओ कहीं से खोज के लाओ, कहीं से पैसे वैसे का अरेंजमेंट करते हैं, पहले तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। कई केसेस में तो ये भी हो जाता है साहब घर ले जाइए, अब हो गई लाइफ पूरी। 45 साल 46 साल की वुमेन को कह दिया जाता है हो गया जी अब हमारा हो गया, अब तो अब बिस्तर पे है। तो एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और क्योंकि हम लॉन्जेविटी की बात कर रहे हैं, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा। डॉक्टर माहेश्वरी आपके पास आ रहा हूं मैं। मैम जी ने जो बोला कि आप ठीक है, एक लॉन्गर लाइफ होना, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हेल्दी होना और एक हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का होना, शायद वुमेन ज्यादा जी भी रही हैं तो भी वो हेल्दी लाइफ नहीं जी रही हैं, जैसे तैसे जी रही हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। आपका क्या इस पर ऑब्जर्वेशन है मैम? स्वाति माहेश्वरी। देखिए दीपक जी, जो डॉक्टर विनीता ने बोला, भारत की अगर बात करें तो ये बात सही है कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर की अगर हम बात करें तो महिलाओं में वो इतना अच्छा नहीं दिखता है जितना कि मेल्स में हमें दिखता है, और बैक बर्नर पर रहती है जनरली हेल्थ फीमेल्स की। लेकिन अगर हम और फैक्टर्स देखें तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो फीमेल लॉन्जिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि उनको हेल्प करते हैं इस चीज में। देखिए, एक सबसे पहला फैक्टर जो मैं बोलूंगी इसमें है वो हम जिसे हम बायोलॉजिकल डेस्टिनी भी बोलते हैं, कि जो मेल्स होते हैं उनमें जो फ्रंटल लोब होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जो कि हमें जजमेंट सिखाता है, जो कि हमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो हमारी होती है वो उसकी वजह से उसका डेवलपमेंट जो होता है वो पुरुषों में थोड़ा स्लो होता है, जबकि महिलाओं में ज्यादा होता है। इसलिए आप देखेंगे पुरुष जो है वो ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि डेंजरस स्पोर्ट्स करना या एडवेंचर्स करना या इंडल्जेंस करना अल्कोहल में, ड्रग्स में, ये सब मेल्स में थोड़ा ज्यादा देखा जाता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। और इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि मेल्स में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर अब आप देखें तो जो एक सोशल नेटवर्क सपोर्ट है वो फीमेल का मेल्स के मुकाबले कहीं बेटर होता है। इसलिए अगर आप देखें ओल्ड एज होम्स के सर्वेस बताते हैं कि वहाँ फीमेल्स ज्यादा होती हैं मेल्स के मुकाबले। और ज्यादातर अगर हम बुजुर्ग कपल को देखें तो अगर मेल की डेथ हो जाए तो फीमेल ज्यादा समय तक रह पाती है, लेकिन अगर किसी की वाइफ की डेथ हो जाए तो वो ज्यादा समय तक फिर जीवित नहीं रहते हैं। तो ये कुछ इमोशनल सपोर्ट डेफिनेटली देखिए जीन्स की
एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम की बात करी, वो भी एक फैक्टर है। वहीं आपने हार्मोन्स की बात करी कि ईस्ट्रोजन फीमेल्स को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, ये भी सही बात है कि हार्ट जो है ईस्ट्रोजन की वजह से ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है, इम्यूनिटी लेवल फीमेल्स की ज़्यादा बेहतर रहती है उसकी वजह से। लेकिन ये कुछ सोसाइटी के फैक्टर्स भी हैं जो एड ऑन होते हैं और जिसकी वजह से फीमेल की जो लाइफ है वो मेल से कहीं ज़्यादा देखी जाती है। अब एब्सोल्युटली। गैप जो है ये ग्लोबल गैप है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ऐसा है, देखिए पूरे विश्व में फीमेल्स की लॉन्जेटिविटी ज्यादा है, लेकिन ये गैप अगर आप पीछे से देखें, कई दशकों पीछे से देखें, तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि अब महिलाओं में भी थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज आ रही हैं। वहीं स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीजें अब महिलाओं में भी काफी बढ़ती जा रही है। तो ये गैप जो है ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला। ये एक बहुत ही वैलिड और वाइडली एक्सेप्टेड एक फैक्ट है, एक आर्ग्यूमेंट है कि जो हेल्थ बिहेवियर्स हैं और उसमें भी ख़ास तौर से जो रिस्की बिहेवियर्स हैं वो मेन में ज़्यादा हैं। हाई रिस्क बिहेवियर, आप एक्सेसिव अल्कोहल ले लीजिए, डेंजरस ड्राइविंग ले लीजिए, आपके स्मोकिंग ले लीजिए, ये सारे के सारे मेल इस पे ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। और दूसरा एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स भी जो होते हैं उसकी तरफ भी ज़्यादा, क्योंकि पितृसत्तात्मक सोसाइटी रही है तो काम करने के लिए पुरुष को जाना है, घर का काम महिला देखेगी, इस तरह की मानसिक प्रवृत्तियां ज्यादा हैं। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स भी जो हैं उनकी तरफ एक्सपोजर मेन का जो है वो ज्यादा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो बोली, और डॉक्टर बख्शी मैं आपके पास आऊंगा, जो स्वाति माहेश्वरी मैम ने बोला कि अब महिलाओं में भी वो रिस्क फैक्टर्स लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उनका स्ट्रेस, उनका भी जो बाहर जाकर काम करना और उतने ही हैजार्ड्स में एक्सपोज होना। तो ये गैप धीरे धीरे, मैम अभी हमको अच्छा लग रहा है कि महिलाएं ज़्यादा जी रही हैं, बहुत सारे इस पर तरह तरह के आर्गुमेंट्स भी आते हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ रहे हैं लगातार। मैम सही है दीपक जी कि रिस्क फैक्टर्स तो बढ़ रहे हैं, मगर एक जो बात मैं डॉक्टर स्वाति से भी एग्री करूंगी कि महिलाओं की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, तो वो इवन एक पर्टिकुलर एज के बाद घर में काम करती रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, उनका मेंटल वर्कअप भी चलता रहता है, फिजिकल वर्कअप भी चलता रहता है, एंड दे आर मोर इमोशनली कनेक्टेड विद ऑल द फैमिली मेंबर्स, विद द ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑल, एज कम्पेयर टू मेल्स। तो वहाँ ये लोग एडवांटेज में है। अब ये बात जरूर है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है इसमें बहुत जरूरी है कि टाइमली अवेयर हो जाए। और अब नई जनरेशन जो आ रही, जो अभी 40-50s में, दे हैव अंडरस्टूड कि हमें, दे आर गोइंग बैक टू बेसिक सिंपल फूड, लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो जितने भी एजुकेटेड लॉट है उनको समझ में आ रहा है। और आप देखिए कि जिम की मेंबरशिप, जिम में जितने लोग जा रहे हैं मेंबरशिप बढ़ती जा रही, डाइटिशियंस आर गेटिंग वेरी पॉपुलर, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, तो अवेयरनेस तो आ रही है। मगर ये सब एक यानी अर्बन एरिया में आ रही है, रूरल पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। रूरल एरिया में अभी यह वाली अवेयरनेस कम आई है, वो अभी भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में बिलीव कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात है वो ये है कि हमारे यहाँ जो पहले विमेन की लॉन्जिविटी कम थी, वो क्यों थी? वो इसलिए भी कम थी कि चाइल्ड बर्थ में बहुत सारी विमेन को प्रॉब्लम्स होती थी, और मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ इंडिया इवन 2000 तक बहुत ज्यादा थी, ऑलमोस्ट 300 थी, जो कि अभी रिसेंट ईयर्स में 103 आ गई। तो हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी भी कम हो गई है। और दूसरी बात ये है कि जो ग्रोथ रेट था पहले, जो फर्टिलिटी रेट था, वो ऑलमोस्ट 3 के आसपास था, अब वो अभी 2 पे आ गया है। और कोई भी पॉपुलेशन को रिप्लेस करना होता है तो 2.1 पे होना चाहिए। तो अभी तो हमारा फर्टिलिटी रेट कम हो गया, मगर क्योंकि लॉन्जिविटी बढ़ गई है तो इसलिए हमारा परसेंटेज ऑफ एल्डरली पीपल ज्यादा हो गया है। और बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ द ईस्ट्रोजन्स, अवेयरनेस, विमेन की लॉन्जिविटी बढ़ती जा रही है। बस एक आवश्यकता है, वो ये है कि विमेन अपनी फिटनेस के बारे में ध्यान रखे, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में ध्यान रखे, और यदि वो रहेगा तो उनकी लॉन्जिविटी भी यूजफुल रहेगी और एंजॉयबल होगी। इट्स नॉट ओनली टू इम्पॉर्टेंट टू लिव, इट इज इम्पॉर्टेंट टू लिव in a lively way, that is most important. Absolutely. यानी कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जो हेल्थ बिहेवियर्स हैं और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं, उनमें तो वुमेन को आगे ही हम कह सकते हैं कि उनके पास थोड़े एडवांटेज भी हैं, लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स हैं लगातार जो बढ़ रहे हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ
बार बार इस चीज़ पर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल आप कितना भी लंबा जिए, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस हिसाब की नहीं है तो फिर वो जीना भी क्या जीना कहा भी जाता है। तो हमको ये भी देखना होगा कि एक वुमेन की लंबी सेहत के साथ साथ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या मेंटेन्ड है या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ और ब्रेक के उस पार हम कुछ और तथ्यों पर नज़र डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि जो वुमेन है ना वो स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर लेती हैं बजाय पुरुषों के। तो ये भी उनका एक राज होता है लंबा जीने का और शांत तरीके से जीने का और अपनी सिचुएशंस को बखूबी ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करने का। क्या ऐसा है? इस पर बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लंबी उम्र में लेडीज फर्स्ट एक ग्लोबल फिनोमेना तो है ही, भारत में भी अगर आप आंकड़े देखें, स्वास्थ्य आंकड़े देखें तो ये प्रतीत होता है कि वुमेन यानी कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा जीती है। बहुत सारे मीम्स और इस पर जोक्स भी हैं, बट जोक्स अपार्ट आज हम तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं कि वाकई में क्या महिलाएं ज़्यादा जीती हैं और अगर ज़्यादा जी रही हैं तो फिर उसका राज क्या है। डॉक्टर अरोड़ा, ना वही कि क्या वाकई में कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, कुछ ऐसा कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है महिलाओं के पास, वो जादुई शक्ति होती है कि वो स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, उनका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो थोड़ा सा मैच्योर होता है बजाय पुरुषों के। कुछ ऐसा होता है क्या? क्योंकि लॉन्जेविटी के लिए, लाइफ की कम से कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लॉन्जेविटी के लिए ये स्ट्रेस भी इंपॉर्टेंट है। तो मैम इस दिशा में क्या कोई फ़र्क है? दीपक जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट ना अपने हाथ में होता है, वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल, इट डजंट मैटर। करेक्ट। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है, इंडियन फीमेल्स डू नॉट नो हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। वो सिर्फ सहती रहती हैं, चुप रहती हैं, सहती रहती हैं। दिस इज हाउ दे मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेस्ट फॉर्मूला ये होता है दैट यू टेक आउट मी टाइम। Me time is 40 minutes of only 40 minutes out of 24 hours which you spend on yourself। आप अपने ऊपर वो खर्च करें, सिर्फ वो करें जो आपका मन करता है करने का। आप मुझे बताइए कितनी फीमेल्स को आपने देखा है ये सब कुछ करते हुए? मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं बता के थक जाती हूँ दैट दिस शुड बी मैनेज्ड इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे। आप योगा करें, आप मेडिटेट करें या मी टाइम लें, अपने लिए म्यूजिक सुनना होता है वो सुने, कुछ भी करके अपना अगर 40 मिनट निकाल लेंगे दिन में तो यू विल बी टोटली रिलैक्स, यू विल बी अ चेंज पर्सनैलिटी। हाउएवर जो इंडियन फीमेल्स को जो सिखाया जाता है, जो उनकी तरबियत दी जाती है, जैसे उनको बड़ा किया जाता है, उनको ये समझाया जाता है कि चुप रहो, तुम जवाब मत दो, तुम आंसर बैक मत करो। इन चीजों में वो घुटती रहती है। इनफैक्ट आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि इंडियन फीमेल्स मेल से ज्यादा जीती हैं। इट इज नॉट देयर। और उसके ऊपर से अब ये जो हो गया है, जो आप हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, where do you see healthy lifestyle in the urban makeup here? The females in the metro cities, they are not only doing their occupational jobs, they are also doing their household jobs, they are also taking care of their children. उसके ऊपर से smoking का incidence in females have gone up tremendously. और इसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन ये करती हैं, जो स्मोकिंग का एंड टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर फैमिली कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग का कंट्रोल के लिए जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती है, दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज 5-fold इन द फीमेल्स। ये कॉम्बिनेशन इज अ फैटल कॉम्बिनेशन, ये कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप कितने कॉमनली देखते हैं स्मोकिंग का इंसिडेंस इन फीमेल्स हैज गॉन अप। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो लेते ही लेते हैं। काम करने के लिए घर से जब निकलते हैं तो अपना टिफिन नहीं पैक होता, बाकी सबका टिफिन पैक होता है। Absolutely. तो इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए इट इज अ वेरी बैड लाइफस्टाइल दैट एब्सोल्युटली मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। मैंने भी स्टडी किया है। ऐसा लगता है कि अब हम बोलते हैं ना कि भाई ये आज की नारी है, ये तो काम करने जाती हैं, ये तो बाहर जाती हैं। होता ये है कि ये उनके साथ ये एक उनके घर के काम का एक्सटेंशन हो जाता है। उनको घर के काम से छुट्टी नहीं मिल रही है। अगर आप कोई वुमेन कोई बाहर जा रही हैं तो घर का वो काम वो इंटैक्ट है अपनी जगह पे। बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है, माँ बाप को देखना है, सास ससुर को देखना है, सबको देखना है। वो काम रिप्लेस नहीं हुआ। वो जब तक रिप्लेस नहीं होगा, वो एक मी टाइम जिसके बारे में मैम बात करी है, शायद हम उस क्वालिटी ऑफ लाइफ पे
हम नहीं पहुंच पाएंगे, जिस पर हम बार बार स्ट्रेस देने की कोशिश करें। लेकिन डॉक्टर माहेश्वरी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी मैम कि कैसे लंबी उम्र के साथ साथ एक क्वालिटी लाइफ भी वुमेन की बने? डेफिनेटली, लेकिन देखिए दीपक जी, कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो फीमेल्स को स्ट्रेस हैंडल करने में थोड़ा डिफॉल्ट वे से ही मदद कर देते हैं। जैसे कि अब आप देखिए, मर्द को रोना नहीं आता, ये ज्यादातर स्लैंग है, और सच भी है कि बहुत कम मेल्स ऐसे हैं जो अपने अंदर की पीड़ा को बाहर निकालते हैं। लेकिन फीमेल्स जो हैं बहुत जल्दी अपनी इस जो अंदर के मन का स्ट्रेस होता है, जो भी सिचुएशनल स्ट्रेस होता है, उसको आसानी से बाहर निकाल पाती हैं, और ये एक तरह से उनके लिए मददगार होता है। दूसरा, अगर अब आप देखें तो फीमेल्स जो होता है उनके लिए फैमिली एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। वो शायद कुकिंग में खुश हैं, बच्चों में उनका जो है मन मतलब उलझा रहता है, उसमें उधर उनका दिमाग ज्यादा डाइवर्टेड रहता है, शायद ग्रैंड चिल्ड्रन है उसकी वजह से उनका जो है माइंड डाइवर्टेड रहता है। तो इन सब चीजों की वजह से भी कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है वो कहीं पीछे रह जाता है, और हमारा डाइवर्जन इन चीजों की तरफ ज्यादा चला जाता है। वहीं हार्मोनल एडवांटेज भी है इसमें, क्योंकि फीमेल्स में एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी होता है जो कि रिलैक्सिंग हार्मोन होता है। तो जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो फीमेल्स में ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, मेल्स में ये हार्मोन कम रिलीज होता है। इसलिए फीमेल्स के लिए थोड़ा ज्यादा उसको पचा पाना, उससे बाहर निकल पाना, उसको हैंडल कर पाना ज्यादा ईजी होता है। लेकिन डेफिनेटली, जैसे अभी सभी ने यहाँ बोला कि ये सब चीजें भी जो हैं वो भी अब चेंज होती जा रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, जीने का नजरिया चेंज होता जा रहा है, और इसलिए हमें दोनों के लिए ही ये बताना बहुत जरूरी है कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जो है हमारा वो होना चाहिए। यानी कि हमें अगर कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें जल्दी दिखाना चाहिए, हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए कि क्या हम उनको लेकर के बैठे नहीं रहे। साथ ही जो ये अच्छे बिहेवियर्स हैं, चाहे वो डाइट की बात हो, स्लीप की बात हो, गैजेट से थोड़ा दूर रहने की बात हो, एक्सरसाइज की बात हो, ये सब चीजें हमारी लाइफ में अगर नहीं आएंगी तो चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आगे चलकर प्रॉब्लम्स होने ही वाली हैं। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। ये आपने सही बोला, और हमने बचपन से सुना ना कि दादी नानी की कहानियाँ, दादा और नाना की कहानियाँ कम लोग बोलते हैं, दादी नानी की कहानियाँ ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि शायद बुज़ुर्गों में भी जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने बच्चों के और नाती पोतों के साथ रह पाती हैं। ये एक पुराना फिनोमेना, बट स्टिल बहुत सारे पुरुष निराश भी हो रहे होंगे कि भाई हमको तो मौका कम मिल रहा है जीने का, डॉक्टर बख्शी। तो पुरुष भी लंबी लाइफ जिए, अच्छी लाइफ जिए, उनके लिए क्या टिप्स देंगी मैम? एक्चुअली मुझे तो लगता है हस्बैंड एंड वाइफ एक इकाई है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर एज में वो फ्रेंड्स ज्यादा हो जाते हैं। यदि वो फ्रेंडशिप मेंटेन रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को एक्सरसाइज करने के लिए एंकरेज करें, और देखें कि कितनी बार ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है फैमिली में, तो यू कैन वार्न हर दैट यू कम आउट, हैव सम टाइम फॉर योरसेल्फ। सो और उसी तरह से वाइफ भी देख सकती है कि हस्बैंड बहुत ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उनको भी इस तरह से करे कि नहीं, लेट्स गो आउट फॉर हॉलीडेज। तो हॉलीडेज भी इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात तो अच्छी है कि अपने यहाँ इंडिया में रिलीजन पे अच्छा ध्यान दिया जाता है, एंड दैट्स ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ मी टाइम। यू गेट सम मी टाइम व्हेन यू आर प्रेइंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उस पे ध्यान दें, डाइट पे ध्यान दें, और गैजेट्स का अच्छा यूज करना। मुझे तो लगता है ओल्ड एज में गैजेट्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देन यू रिमेन कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल, यू लर्न so much, and these gadgets can help you even like अपने को exercise करनी, तो you get so many programs on that, so and then you are up to date, so you can really converse with youngsters. तो gadgets स्मार्ट उपयोग करना हम सबको आना चाहिए। इट्स हाई टाइम, अदरवाइज हम छोटी छोटी चीज के लिए इधर उधर घूमते रहेंगे। Once you are smart, people are going to look at you. So naturally that will and even data suggest मैम की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बोथ सेक्सेस की, वो इंडिया में 70 है। तो अगर हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें बोथ सेक्सेस की तो वो 60% या 60 है, 60 है। तो यानी कि हेल्दी लाइफ कम ज़रूर जिएंगे आप, लेकिन हेल्दी लाइफ अगर जिएंगे तो शायद वो ज़्यादा मुकम्मल एक लाइफ कहलाएगी। उसमें डिफरेंस भी कम है। जो मेल फीमेल डिफरेंस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 2.7 है, उसमें आपको डिफरेंस ज़रूर दिखेगा, लेकिन हेल्दी लाइफ में डिफरेंस 0.1 है। यानी कि कहने का मतलब जो मैम ने लास्ट में कहा कि चाहे पुरुष हो या महिला, अगर आप इसमें तालमेल करके अंडरस्टैंडिंग के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, 1-2 साल कम ही सही लेकिन बेहतर लाइफ ज़रूर जिएंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर बख्शी, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर अरोड़ा, थैंक यू सो मच मैम आपका शो में आने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा मिलता है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।